ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गरुतमो गणि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतनं चेत्या विना केम चालसि। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आत्मा के तीन भेद कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ऐसे आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा तो अभेद है, लेकिन उसकी परिस्थिति के हिसाब से, उसके भावों के हिसाब से, उसके परिणामों के हिसाब से, उसके अभिप्राय के हिसाब से ये तीन भेद कहे गए हैं। बहिरात्मा की चर्चा भरपूर चली, फिर अंतरात्मा की चर्चा प्रारंभ की, वापिस बहिरात्मा की चर्चा प्रारंभ की। क्यों ऐसा? कि भाई जो अंतरात्मा में आया है वो वापिस बहिरात्मापना में आना संभव है। जो चीज शुद्ध हुई है वो वापिस मलिन होने की चांस है, लेकिन कौन सी पर्याय दृष्टि से? वस्तु तो कभी मलिन होती ही नहीं है, ये चीज बरोबर बिठाना चाहिए। यदि वस्तु मलिन हो जाए तो विश्व का नाश हो जाए। वस्तु कभी मलिन नहीं होती, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहती है भैया। वस्तु अपने गुण और अपने गुणों के हिसाब से परिणमन रूप ही रहती है। तो तेरी दृष्टि अलग है, तेरी दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं है, द्रव्य के गुणों के ऊपर नहीं है, बस बाहर के परिणमन को तू बस वो मान के इतना आकुल व्याकुल होता है और कर्मों का संचार करता है और चार गतियों में घूमता है, 84 लाख योनि में रखड़ता है। यहाँ पर कल हमने 69 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने क्या बताया कि बाहर के अणु परमाणु शरीर में आते हैं और शरीर के अणु परमाणु बाहर जाते हैं। लाखों करोड़ों अनंत आते हैं और जाते हैं। तो वो आना जाना वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो परमानेंट रहने वाला है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। जन्मजात अंधा है, बरोबर है? तो क्या वो संज्ञी पंचेंद्रियपना नहीं है? कि हाँ है, संज्ञी पंचेंद्रियपना ही है भाई उसमें। और कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद उसका इलाज हो गया, नेत्र मिल गए, तो क्या तब संज्ञी पंचेंद्रियपना आया? कि नहीं भाई, कभी भी संज्ञी पंचेंद्रियपना नहीं आया। तो पहले नहीं था, तब आत्मा में क्या कमी थी और वो आया, रोशनी मिली, तब आत्मा में क्या ज्यादा आ गया? कि कोई वस्तु नहीं थी तभी भी कुछ कमी नहीं था, और कभी कोई वस्तु आई तभी भी कुछ कमी नहीं थी। कुछ ज्यादा बढ़ जाता नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर प्रमाण है ना भैया। वो शरीर के अंदर आगे पीछे होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। इस तरह की 69 नंबर की गाथा कल पूर्ण हुई थी। आज 70 नंबर की गाथा में आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही
मार्मिक शब्द कहने वाले हैं। देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़े। देखो, इसलिए यथार्थ रूप से आत्मस्वरूप को समझने की इच्छा करने वाला आत्मा को देह से भिन्न भाना चाहिए। देह से, इंद्रियों से, भाव इंद्रियों से, द्रव्य इंद्रियों से, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से। अरे किन किन से तू जुदा करेगा? अरे अहम एक को खलु शुद्धो, उसको पकड़ ले। एक ही तेरी चीज को पकड़ ले, एक चीज को तू पकड़ लेगा, कल्याण हो जाएगा भैया। किस किस को छोड़ेगा? मैं इससे छूटा हूं, मैं इससे छूटा हूं, मैं इससे छूटा हूं। किस किस को छोड़ेगा और किस किस को तू पकड़ेगा? भैया बहुत ही शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक हमें ये कार्य करने चाहिए। देखो, हाँ, 70 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो क्या क्या कहा कि इसलिए यथार्थ रूप से आत्मस्वरूप को समझने की इच्छा करने वाला आत्मा देह को कैसा भिन्न भाना चाहिए, देह से भिन्न कैसा भाना चाहिए, इस बात कहते हैं। देखो बहुत सुंदर गाथा है। घोर स्थूल कृशो वायहि मिथ्यै गविषेयन आत्मानं धारयि नित्यं केवल ज्ञप्ति विग्रहम। मैं गोरा हूँ, स्थूल नहीं ये सब धन के रूप, आत्मा निश्चय नित्य है केवल ज्ञान स्वरूप। क्या कहते हैं कि मैं गोरा हूं, मोटा हूं अथवा दुबला हूं, इस प्रकार शरीर के साथ अपने को एक रूप न करते हुए सदा ही अपने आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप अथवा रूपादि रहित उपयोग शरीरी अपने चित्त में धारण करना मानना। अरे भाई मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, इसका जवाब निरंतर ढूंढने रहना चाहिए। रोटी करते वक्त मैं कौन हूं, कपड़े धोते वक्त मैं कौन हूं, सेठ की कुर्सी पे बैठकर मैं कौन हूं। ये तो सेठ की कुर्सी है, मैं सेठ नहीं हूं। ये मालिक की कुर्सी है, मैं मालिक नहीं हूं। अरे मैं तो मेरे अनंत गुणों का मालिक हूं, मेरे अनंत गुणों का परिणमन वो मेरा परिणमन है। ये चीज तेरी है, वो चीज तेरे को, तेरी चीज क्यों याद नहीं आती? मैं गोरा, मैं दुबला, मैं पतला, मैं मोटा, मैं ऐसा, मैं वैसा। एक चीज, तेरी चीज तुझे क्यों याद नहीं आती भैया? तेरी चीज तुझे याद आनी चाहिए। तेरी चीज तुझे याद नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं। अरे ये सब क्या है, कौन है? चींटी के जीव में और हाथी के जीव में, अरे दोनों के आत्मा एक समान है, एक जैसे है। याद रखना भैया, कर्म से कुछ फर्क पड़ता नहीं है आत्मा के ऊपर, याद रखना। अरे कर्म से कुछ फर्क पड़ता तो इतने अनंत सिद्ध हुए हैं। हम सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं ना, तो अनंत सिद्ध हुए हैं, तो सिद्ध कैसे होते भैया? कर्म से आत्मा को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इतना भी फर्क नहीं पड़ता भैया। याद रखना ये चीज, बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने आप को पकड़ना, नहीं तो कहाँ के कहाँ चले जाओगे भैया। गुरुदेव की भाषा में कहे तो कुकरी मुकरी में चला जाएगा। ये वंटोड़िया का ये तणखला कहाँ जाके गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका। याद रखना, तीन लोक का अधिपति तीन लोक में कहाँ भटकेगा उसको, उसका पता नहीं है। तीन लोक का अधिपति है ये। बस
इंद्र 3 लोग को उल्टा कर से ऐसी ताकत है, लेकिन उसके अधिपति वो इंद्र किसको नमन करते हैं? वितरागी मुनिराज को, वितरागी जो शास्त्र गुरु को, अरिहंत परमात्मा को। भाई बस समझ में भाई, द्वादशांग के पार्टी होते हैं इंद्र महोदय, सौधर महेंद्र। पकड़ना चाहिए अपनी बात को, अपनी वस्तु को, अपनी चीज को, नहीं तो ये कहाँ चला जाएगा भैया। देखो हम पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, आई बस क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ये सब मैं तो क्या हूं? मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप, रूपादि रहित उपयोग शरीरी हूं। केवल ज्ञान आदि तो पर्याय की ओर से बात कही ना, तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। ज्ञान स्वरूप में से केवल ज्ञान आता है। इतनी ऊंची बात हम जानते हो और हम कहां पे अटके हैं। इतनी ऊंची बात जानते हो और खजूर में अटक गए हम। भैया पकड़ना चाहिए हमें हमारी बात को, हमारी वस्तु को, हमारी चीज को पकड़ना चाहिए। हम नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारा, देखो मैं गोरा हूं, टीका पढ़ते हैं 70 नंबर के श्लोक की। मैं गोरा हूं, मैं स्थूल हूं, मोटा हूं, अथवा मैं कृश हूं, पतला हूं। इस प्रकार से शरीर द्वारा आत्मा को विशेष रूप से अर्थात विशिष्ट रूप से नहीं मानकर उसे धारणा अर्थात चित्त में उसको नित्य सर्वदा अविचल रूप भाना। कैसे आत्मा को? केवल ज्ञान विग्रह रूप अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप अर्थात केवल रूपादि रहित ज्ञाप्ति ही उपयोग ही जिसका विग्रह है अर्थात स्वरूप है, वैसे आत्मा को चित्त में धारणा। देखो ये संस्कृत का श्लोक है ना, उसमें घोर शब्द पढ़ा है ना, उसका फुटनोट में परमात्मा प्रकाशक के माध्यम से 80 नंबर की जो गाथा है परमात्मा प्रकाशक की, योगेंद्र देव द्वारा रचित, तो उसमें वो गाथा का कोटेशन दिया है, वो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। देखो हऊ गोरऊ हऊ श्यामलऊ हऊ जीवी बिन्नऊ वन्नो हऊ तणु अंगट्टू थुलो हऊ ए हऊ मोड़ऊ मन्नो। क्या कहते हैं? मैं गोरा हूं, मैं सावला हूं, मैं ही और भी अनेक वर्ण वाला हूं, मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं। ऐसी मान्यता वाले को मूढ़ मानो। वो मूढ़ है भैया, वो मूढ़ है। उस मूढ़ता को हमें टाड़ो, वो मूढ़ता को हमें भगाओ। वो मूढ़ता को यदि तुम नहीं भगा पाओगे तो भाई अकल्याण के मार्ग में लग जाओगे। संसार मार्ग खुला रह जाएगा। संसार मार्ग को बंद करके आश्रव के द्वार बंद करके संवर निद्रा के द्वार ओपन करके उसके द्वारा अपने आत्म तत्व को पहचान कर अपने आत्म तत्व को मुक्त करो। कब तक तुम ये करते रहोगे भैया? कब तक इसमें तुम बैठे रहोगे? नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। दुख क्यों होता है कि जो चीज तेरी नहीं है उसको तू पकड़ना चाहता है, और जो चीज तेरी है उसको तू भूल रहा है, उसको तू छोड़ रहा है। वहां इसके लिए दुख हो रहा है। कुछ होने वाला नहीं है। तू इसको कितना भी कोयले को कितना भी तू नहला दे, गोरा कलर कर दे, तो भी वो ऊपर की पटली अमुक टाइम के बाद निकल जाएगी और वापस उसका काला स्वरूप निकल आएगा।
कितना भी कर ले भैया, बस छोड़ देता है। हम लोग भी हमारे घर में दीवारों के ऊपर कलर करते हैं ना, तो छोड़ देता है वो। क्यों छोड़ देता है भैया? अरे उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो छोड़ देता है। वो गठान लगानी चाहिए अपने आत्म स्वभाव के साथ, इतनी मजबूत गठान लगानी चाहिए कि वो तुम पकड़ना भाई, बात को अच्छी तरह से शांति से पकड़ना। इस चीज को नहीं पकड़ पाओगे तो अकल्याण के मार्ग में लग जाओगे। अकल्याण स्वरूप तो नहीं है मेरा, मेरा स्वरूप तो कल्याण स्वरूप है। उसको पाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। देखो क्या कहते हैं यहां पर, मैं कैसा हूं? मैं केवल ज्ञान विग्रह रूप अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप अर्थात केवल रूपादि रहित ज्ञाप्ति ही उपयोग ही जिसका विग्रह है अर्थात स्वरूप है, वैसे आत्मा को चित्त में धारना, ऐसे आत्मा को चित्त में धारना चाहिए। भावार्थ, गोरापना, स्थूलपना, क्रशपना इत्यादि अवस्थाएं शरीर की है, पुद्गल की है, आत्मा की नहीं। इन शरीर की अवस्थाओं के साथ आत्मा को एक रूप नहीं मानना, आत्मा को शरीर से भिन्न, रूपादि रहित और केवल ज्ञान स्वरूप ही समझना और उस स्वरूप से ही, इस स्वरूप से ही उसका निरंतर चित्त में ध्यान करना। क्या कहा? गोरापना, स्थूलपना, क्रशपना इत्यादि अवस्थाएं शरीर की है, पुद्गल की है, आत्मा की नहीं। इन शरीर की अवस्थाओं के साथ आत्मा को एक रूप मानना। अरे यही मैं हूं, यही मैं हूं ऐसा मानना। देखो कहना अलग बात होती है, मानना अलग बात होती है। आत्मा को शरीर से भिन्न, रूपादि रहित और केवल ज्ञान स्वरूप ही समझना और उस स्वरूप से ही उसका निरंतर चित्त में ध्यान करना। आत्मा को शरीर से भिन्न, रूपादि रहित और केवल ज्ञान स्वरूप ही समझना और उस स्वरूप से ही उसका निरंतर चित्त में ध्यान करना। निरंतर देखो, निरंतर चित्त में ध्यान करना यानी कि अपने मन के द्वारा। क्यों ऐसा कहा? अरे देखो संसार में करोड़ों काम है, करोड़ों काम है। उस काम का कर्ता अपने आप को न मानते हुए उसका ज्ञाता अपने आप को मानो। अरे जीवो जीवन, बहुत ही गंभीरता से जीवन जी सकते हो, इसमें कुछ आगे पीछे कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई है। कल और भी आगे बात करेंगे। वापिस वो मन की बात आई ना, मन को आगे ठुकरा दिया था, वापिस मन की बात आई, देखेंगे और आचार्य देव उसके अगली गाथाओं में क्या कहना चाहते हैं वो बात आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, उसके